आज देवताओं को भगवान की यह युक्ति बहुत पसंद आई। सब गए, शुक्राचार्य के पास प्रस्ताव रखा, पहले तो मना किया, बाद में स्वीकार कर लिया। सबने मिलकर के महाराज समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव रखा और वासुकी नाग के पास गए। उनको महाराज रस्सी बनने के लिए अमृत का प्रलोभन दिया, वह भी तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को लेकर के आए समुद्र के बीचों बीच रखने के लिए, लेकिन मार्ग में गिर गए। भगवान स्वयं गए और मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख करके और समुद्र के बीचों बीच स्थापित किए। वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन प्रारंभ किए, लेकिन वह समुद्र में पर्वत घुसने लगा। तब भगवान को स्मरण आया कि हमने अभी गणपति भगवान का आराधना नहीं की है, वह विघ्न करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। बस तुरंत भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत के तल में जा करके स्थित हो गए और अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो महाराज वह मंदराचल पर्वत उछलने लगा। तब भगवान अजित रूप से उस मथानी के ऊपर दबाने का कार्य करने लगे। जब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो थोड़े ही समुद्र मंथन में देवता और दैत्य शक्ति विहीन हो गए। महाराज अब तो इनको लग रहा था कि हम मंथन कैसे करेंगे, हम थक चुके हैं। तब भगवान प्रत्येक देवता में, दैत्य में शक्ति का स्वरूप बनाकर प्रवेश किए और शक्ति को शक्ति संपन्न बनाया है। यहाँ देखने में लगता है कि देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे हैं, परंतु ऐसा है नहीं। सब कुछ करने कराने वाले हमारे परमात्मा श्री हरि हैं। देवताओं के हृदय में, देवताओं के दैत्यों के हृदय में विराजमान होकर के स्वयं कच्छप रूप धारण करके, अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन का कार्य तो हमारे गोविंद करवा रहे हैं। समुद्र मंथन में एक और विशेष बात हुई थी कि जब भगवान देखे कि समुद्र मंथन प्रारंभ होने वाला है तो भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम जा करके इस नाग देवता के मुख भाग को पकड़ लेना। जैसे मुख भाग पकड़ करके देवता खड़े हुए, दैत्य लोग चिल्लाए, हम इतने नीच, तुम हम लोगों को समझ क्या रखे हो, तुम स्वयं मुख पकड़ोगे, हमें पूंछ पकड़ाओगे। भगवान ने इशारा किया कि देवताओं जा करके पूंछ पकड़ो और दैत्य जाकर मुख भाग को पकड़ लिए। समुद्र मंथन में जितना भी विष उस नाग वासुकी मुख से निकलता, आधे दैत्य तो बिना मारे ही मर गए। इसलिए देखा जाता है कि सर्प का सबसे ज्यादा शुद्ध भाग पृष्ठ भाग होता है, पूंछ होती है, ठंडी होती है। सर्प का मुख भाग गर्म होता है, उसमें विष भरा होता है। लेकिन भगवान की युक्तियों को देखते हुए आज समस्त देवता प्रसन्न मुद्रा में समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किए। समुद्र मंथन जैसे प्रारंभ हुआ, महाराज प्रयास तो अमृत प्राप्ति का था, लेकिन सर्वप्रथम कालकूट नामक विष निकला, जिसे देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर भगवान श्री रुद्र के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने करतली कृत्य उस समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पान कर लिया है। ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर दिया है और इन समस्त देवताओं दैत्यों को अभय दान दे दिए हैं। उसके पश्चात समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु निकली जिसे ऋषियों ने ले लिया। चंद्रमा प्रकट हुआ जो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र ने धारण किया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान के कंठ में जाकर विराजमान हो गई। रंभादिक अप्सराएं निकली जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वयं स्वर्ग में जाकर स्थापित हो चुका है। उसके पश्चात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हाथ में वरमाला लेकर के सबका अतिक्रमण करते हुए भगवान हरि के गले में जाकर के उन्होंने वरमाला डाली और लक्ष्मी नारायण नाम को सार्थक किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वारुणी नाम की मदरा निकली जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात धनवंतरी जी महाराज स्वयं हाथ में स्वर्ण कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के उपस्थित हुए, जिसे देखकर दौड़ करके महाराज दैत्यों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। उस समय स्वयं भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण करके उन दैत्यों के मध्य से उस अमृत कलश को ग्रहण करते हैं
और दैत्यों को समझाते हैं कि देखो, इस कलश के अंदर जो अमृत भरा हुआ है वास्तव में यह दो प्रकार का है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है और ऊपर पतला पतला है। देवताओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, दो पंक्ति बना करके बैठो, ऊपर का पतला पतला मैं देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम्हारे अंदर अधिक शक्ति होगी, इनमें क्या शक्ति होगी। जैसे इन पंक्ति बना करके बैठे, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सर्वप्रथम देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। जब अमृत पिलाना प्रारंभ किया तो महाराज सूर्य और चंद्रमा के मध्य में ही एक स्वरभानु नामक दैत्य जाकर के बैठ गए। वो समझ गया भगवान की इस लीला को, और जैसे ही उसका नंबर आया अमृत पान करने में, हाथ में लिया और मुख में डाला। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया, भगवान यह तो दैत्य है। भगवान का सुदर्शन चक्र चला, उसके दो भाग हुए। अमृत हृदय में जाने से दोनों भाग जीवित हो गए, एक राहु और एक केतु के रूप में प्रकट हो गया। अब तो महाराज भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवता दैत्यों में युद्ध हुआ। चूंकि देवताओं ने अमृत पान करके महाराज अमर हो चुके थे, शक्ति संपन्न हो चुके थे, तो शीघ्र ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। बलि के समस्त सेना का संहार किया, सबको मार डाला। और जब बलि तक को मारने को तैयार हुए, तब नारद इत्यादि ने आकर के उनको रोका। तत्पश्चात इंद्र चले गए। शुक्राचार्य ने आकर के अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा समस्त दैत्यों को जीवित किया है।